वेलकम टू मास्टरमाइंड अबेकस एंड ब्रेन जिम। ये आज हमारी अबेकस की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज अबेकस, हाउ टू होल्ड अबेकस, हाउ टू होल्ड पेंसिल, हाउ टू क्लियर अबेकस, हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन अबेकस। ठीक है, तो अबेकस सीखने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अबेकस क्या होता है और किस तरह से हम इस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये होता है हमारा अबेकस टूल, अबेकस फ्रेम, जिसको हम एक कैलकुलेटर भी कह सकते हैं क्योंकि इस पे हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो अबेकस के बेसिक रूल्स है, आइए उनको जान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अबेकस। वो मैंने आपको बताया कि अबेकस एक कैलकुलेशन करने का एक टूल है जिसपे ये अबेकस का फ्रेम होता है, इसे हम फ्रेम बोलते हैं। मिडल बार है, इसे हम मिडल बार या आंसर बार भी बोलते हैं। आंसर बार क्यों बोलते हैं? जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अबेकस पर, तो जो बीट्स होती है ना, कुछ बीट्स इस अबेकस बार को टच करती है। फाइनल आंसर जो हम फाइनल आंसर फाइंड करते हैं वो इसी बेसिस पे फाइंड करते हैं कि कौन से बीट जो अबेकस को टच कर रहे हैं उनको कैलकुलेट करके। दैट्स वाई इसे हम आंसर बार कहते हैं। ठीक है। सेकंड, ये जो आप देख रहे हैं रोड, ये अबेकस में रोड होती है। अलग अलग तरह के अबेकस होते हैं। 7 रोड अबेकस होता है, 13 रोड अबेकस होता है, 15 रोड अबेकस होता है, 17 रोड अबेकस भी होता है। तो अभी जो हमारे पास है वो 13 रोड अबेकस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारे पास एक 13 रोड अबेकस है। उसके बाद बात करते हैं बीट्स की, कि बीट्स क्या होती है। ये जो आप येलो कलर की बीट्स देख रहे हैं, ये अबेकस के बीट्स होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर एक रोड पर लोअर साइड में 4 बीट्स हैं और अपर साइड में सिंगल 1 बीट है। ठीक है। तो जो हमारे लोअर बीट्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है 1 और जो अपर बीट होता है उसकी वैल्यू है 5। जब भी हम अबेकस पे कैलकुलेशन करेंगे तो हम बिल्कुल जो सेंटर में रोड होती है उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज द सेंटर रोड और इसे हम यूनिट रोड भी बोलते हैं। ये देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिट। और जब अबेकस से हम लेफ्ट साइड की साइड जाते रहते हैं तो वो होती है टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है। और राइट साइड की तरफ हम जाते हैं तो पॉइंट्स में बनता है, जैसे 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 एंड सो ऑन। ठीक है। जैसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, मैथ्स में भी हमारे इसी तरह से नंबर लाइन रहती है। जब हम मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे ही होता है ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000। अगर हम कोई भी डिजिट लिखते हैं, लेट्स सपोज 4506, तो 6 जो है वो हमारा होता है यूनिट प्लेस, जो हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किया हुआ है। 5 जो होता है वो टेंस प्लेस, उसको हम लिखते हैं 50, एंड 2 होता है 100 प्लेस, जिसे हम लिखते हैं 200। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि हाउ टू होल्ड अबेकस। अब अबेकस से जुड़े हुए कुछ रूल्स और जानते हैं कि अबेकस को कैसे होल्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अबेकस अपने हैंड्स में लेके कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको अबेकस टिल्टेड भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप अबेकस को इस तरह से रखेंगे अपने हैंड में पकड़ के, तो जो ये बीट्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अबेकस को हम हमेशा एक प्लेन सरफेस पे रखें। आप किसी भी टेबल पर, और अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप किसी बोर्ड पर अबेकस को रख सकते हैं। आप अबेकस को हमेशा ऐसे बोर्ड पर रखें। दूसरा रूल ये है कि जब भी अबेकस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले उसे 0 पे सेट कर लें। ठीक है। 0 पे सेट करने का मतलब ये है कि कोई भी बीट आंसर बार को टच नहीं करनी चाहिए। सभी बीट्स अपने अपने प्लेस पे हो। अपर बीट्स जो है वो अपर साइड में होनी चाहिए और जो लोअर बीट्स है वो लोअर साइड में होनी चाहिए। तो अबेकस को क्लियर करने का क्या एक तरीका है, आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेंगे और थंब लेंगे
और उनको इस तरह से पकड़ के आप अबैकस को हमेशा राइट टू लेफ्ट आपको क्लियर करना है। जी हाँ, राइट टू लेफ्ट ही आपको हमेशा क्लियर करना है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आप अबैकस पे कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उसके बाद जब आपको अबैकस क्लियर करना हो तो राइट टू लेफ्ट ही क्लियर करना होता है। सेकंड, कि अबैकस को होल्ड कैसे करना है, तो आपको अपनी इन 3 फिंगर से अबैकस को होल्ड करना है। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड थंब। आपको इस तरह से अबैकस को होल्ड करना है, ठीक है। और होल्ड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ये 2 फिंगर्स ओपन रहनी चाहिए, क्योंकि इन 2 फिंगर्स की हेल्प से हम बीट्स को अप एंड डाउन करेंगे। तो आपका हैंड 10th प्लेस तक ये 2 फिंगर्स आनी चाहिए। आप इस तरह से होल्ड करके रखें, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने होल्ड किया है, मेरी फिंगर्स यहाँ तक पहुँच रही है, तो मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे आगे से होल्ड कर लूँगी ताकि मेरे फिंगर यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको अबैकस कैसे होल्ड करना है। आपको अबैकस अपनी इन 3 फिंगर्स के साथ होल्ड करना है। हमेशा अबैकस को आपको होल्ड करके रखना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि जब आप सम कर रहे हैं तो आप कुछ सोच रहे हैं फिर बार बार आपने अबैकस पे हाथ रखा। आपको अपनी अगर स्पीड बढ़ानी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अबैकस को हमेशा ऐसे होल्ड करके ही रखें, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड। आप चाहे लेफ्ट हैंड से वर्क करते हो या राइट हैंड से, आपकी अबैकस होल्डिंग प्रैक्टिस यही रहेगी, ठीक है। पेन होल्डिंग जो प्रैक्टिस है वो लेफ्ट हैंड के लिए अलग रहेगी और राइट हैंड के लिए अलग रहेगी। तो पहले मैं ये बताती हूँ, जो राइट हैंड यूज़ करते हैं वो किस तरह से पेन को पकड़ेंगे। वो पेन को अपनी इन 3 फिंगर्स के बीच में इस तरह से लेंगे और ये 2 फिंगर्स को फ्री छोड़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हम इन 2 फिंगर्स को फ्री छोड़ेंगे और राइट हैंड में हम इन 2 फिंगर्स को फ्री छोड़ेंगे, ठीक है। आपको इस तरह से अबैकस होल्ड करना है और पेन ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि हम जब अबैकस में सम सोल्व करते हैं ना, तो जैसे ही हम इस पे कोई भी सम सोल्व करते हैं तो फास्ट हमें आंसर लिखना होता है। तो पेन की पोजीशन हमारी इसी तरह से रहनी चाहिए ताकि जैसे ही हमने कुछ सोल्व किया हमने पेन से आंसर लिख दिया, फिर हमने कोई प्रॉब्लम सोल्व की हमने पेन से आंसर लिख दिया, ठीक है। वो हमें डिस्टर्ब ना करें। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो आपकी पेन होल्डिंग मेथड है इस तरह से रहेगा। आपको इन 3 फिंगर्स में पकड़ना है, आगे की आपको थंब एंड इन लिटिल फिंगर को फ्री छोड़ते हुए, ठीक है। क्योंकि उस कंडीशन में देखिए आपको अबैकस होल्डिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 2 फिंगर्स भी आपकी सही से वर्क कर पाएगी और आपको फटाफट से आंसर लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जो लेफ्ट हैंडेड है और जो राइट हैंडेड है दोनों को ही। देखिए ऐसे अबैकस पे करना है, फिर ऐसे फास्ट, ठीक है। ऐसे जो राइट हैंडेड पर्सन है वो अबैकस पे वर्क करेंगे और फटाफट से अपना आंसर रखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था कि आप अबैकस को कैसे होल्ड करते हैं, आप पेंसिल को कैसे होल्ड करते हैं एंड हाउ टू क्लियर अबैकस। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ अबैकस। मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ। व्हाट इज़ अबैकस? अबैकस इज़ अ मैथमेटिकल टूल जिस पे हम कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आउटर फ्रेम है, मिडल बार, रॉड, अपर बीट, लोअर बीट्स, इसको हम आंसर बार भी बोलते हैं। हाउ टू होल्ड अबैकस विद योर 3 फिंगर्स, हाउ टू होल्ड पेंसिल विथ 3 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, और ये 4 फिंगर्स जो है हमें फ्री छोड़ने हैं। इन्हीं 4 फिंगर्स से हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम नंबर रिप्रेजेंटेशन पे कि हम अबैकस पर नंबर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए, नंबर रिप्रेजेंटेशन हम हमेशा अबैकस में जो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं यूनिट रोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोअर बीट्स की वैल्यू 1 1 होती है और अपर बीट की वैल्यू 5। तो इफ आई से 1, दिस इज 1, वैल्यू ऑफ अबैकस इज 1। नाउ वैल्यू ऑफ अबैकस इज 2, 3, 4, ठीक है। दिस इज 5, 6, 7, 8 एंड 9। एक रोड पर हम 9 तक काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें 10 काउंट करना होगा तो हम 10th रोड पे जाएंगे।
जिस तरह से यहाँ हर एक बीट की वैल्यू 1 1 थी, इस रोड पर क्योंकि टेंस प्लेस है, ये टेंस यूनिट 100, यहाँ हमारी हर एक बीट की वैल्यू होगी 10 10 20 30 40। लोअर बीट की वैल्यू होगी 10 एंड अपर बीट की वैल्यू होगी 50 60 70 80 90 99। इस तरह से हम अबैकस पर नंबर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि व्हाट इज अबैकस, हाउ टू होल्ड अबैकस, हाउ टू होल्ड पेंसिल, how to clear abacus, and the last one, number representation on abacus। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास है जिसमें हम अबैकस के बारे में जानते हैं। नंबर रिप्रेजेंटेशन सीखने के बाद आपको कुछ एक्टिविटी करनी होगी कि आप नंबर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अबैकस पे कि नहीं। इसके लिए आपको हमारे जो डिजिटल वर्कबुक है, वर्कबुक ए, उसको फॉलो करना होगा। उसमें आपको काफ़ी एक्सरसाइज दी जाएगी जिसमें वर्चुअल अबैकस है और उसमें आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसमें क्या होगा, वर्चुअल अबैकस में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे दो तरह के। फर्स्ट फेज में क्वेश्चन होंगे कि आपको अबैकस की बीट्स दिखाई जाएंगी और आपको नंबर को रिकॉग्नाइज करना है कि क्या नंबर है और आपको आंसर सबमिट करना है। लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती हो कि 10 और 3 को कैसे हम अच्छे से याद करें या लिखें, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 3 4 ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं बड़ा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, जिस रोड पर जितने बीट्स हो उसकी वैल्यू को नीचे लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर 1 बीट है, आपने लिखा 1, यहाँ 3 तो आपने लिखा 3, तो दैट इज़ 13। इसी तरह से जब हम यहाँ करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 14।